वो गरीब काम हुआ। इजराइल ने ऐलान किया, नेतन्याहू जो उनके प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने कहा कि हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं, लेकिन हमास ने ये वीडियो जारी की और इस वीडियो में जो उन्होंने चीजें बताई, उन्होंने कहा कि आप आओ जरा यहाँ पर ग्राउंड ऑपरेशन। आज तक याद रखिएगा, हमास के खिलाफ जो ऑपरेशन होता है वो एयर स्ट्राइक होता है, ग्राउंड पर इसराइल की फोर्सेस नहीं उतरी। तो उन्होंने कहा हम ग्राउंड पर जा रहे हैं और उसके बाद इनका सफाया करेंगे। उन्होंने कहा आओ ये मिसाइल हम तुम्हें दागेंगे, इतने मिसाइल मारेंगे कि तुम्हारी फोर्सेस यहां पर रह नहीं पाएंगी। और उसके बाद सीन कुछ इस तरह से पैदा हो गया है कि इसराइल के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर निकल आए हैं और वो ये कह रहे हैं कि अगर आप ग्राउंड ऑपरेशन करते हो, जो रिजर्व फोर्स होती है उसको लेकर जाते हो। इस वीडियो के बाद उन्होंने कहा कि रिजर्व फोर्स जो है वो बेशक रखी हुई है, उनको ट्रेनिंग है, लेकिन वो अनट्रेन्ड है, इतनी बड़ी बैटल के लिए नहीं। तो अगर आप वहां पर जाओगे तो उनकी हुकूमत के अंदर से लोगों ने ये एहतजाज शुरू कर दिया और इसराइल के लोग सड़कों पर आ गए हैं कि अगर तुम लोगों ने वहां पर जाकर ये हमला किया तो हमारे लाखों लोग मर सकते हैं। तो ये सूरत हाल समझना कि आपकी जो हाईएस्ट ट्रेन फोर्स है वो मारी जा सकती है। तो इनका क्या मामला? यहाँ एक बड़ी अजीब कहानी हुई है जो समझने वाली है। अब न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबर ब्रेक की है कि इसराइल ने जो ऑपरेशन करना था उसको 3-4 दिन वो आगे ले गए हैं। अब उन्होंने पीछे उसकी जो बैकग्राउंड है वो बताई है, लेकिन उस बैकग्राउंड पर रशिया के अंदर से जो खबर ब्रेक हुई है वो अलग है। अब बज़ाहिर आपको लगेगा कि मामला हुआ, इसको समझिए। ये आपकी स्क्रीन पर मनाजिर चल रहे हैं। इसराइल के अंदर बारिश हो गई है और बड़ी टका के बारिश हुई है और तिल अवीव में बारिश हो गई है, मुख्तलिफ शहरों में बारिश हुई है। उन्होंने कहा है कि ये जो बारिश हुई है ये असल में इसकी वजह से हम डिले करें 3-4 दिन आगे, जबकि असल कहानी ये है कि रूस के अंदर ये कहानी, ये मंजरनामा डॉक्टर अलेक्जेंडर जोगिन ने पेश किया। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये जो बारिश आपको नजर आ रही है ये बारिश सिर्फ एक बहाना है। ये असल में जो ग्राउंड ऑपरेशन है इसको डिले इसलिए किया गया है कि अमेरिका ने कहा है कि पूरी दुनिया के अंदर, मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर एहतजाज शुरू हो गया है और खास तौर पर अमेरिका के अंदर भी शदीद एहतजाज हो रहा है और इसराइल के खिलाफ मामला था, क्योंकि गजा के अंदर बच्चे मारे जा रहे हैं। तो जो कैलकुलेशन हमने की हुई थी, डायरेक्ट जो इसके मामला थे, उसका सबसे बड़ा खतरा ये होगा कि अमेरिका के अंदर एक कोलैप्स शुरू हो जाएगा। और उसने कहा उसके बाद तमाम मुस्लिम ममालिक जो है वो रूस और चाइना के साथ मिल जाएंगे। और इस सारी सूरत हाल के अंदर सबसे बड़ा मसला ये है कि वेस्ट के अंदर मूवमेंट खड़ी हो जाएगी। और क्योंकि इसके बाद जो उन्होंने मस्जिद अक्सा की तरफ हमला करना है, तो एक सबसे बड़ी स्प्लिट और वॉर जो है, यानी जो सिविलाइजेशन के अंदर जो है शुरू हो जाएगी, वो इतनी खतरनाक जंग होगी जो पूरी दुनिया को लपेट में ले लेगी और मुसलमान जो है वो इस वक्त सड़कों पर आ जाएंगे। साथ उन्होंने जो थ्योरी पेश की है वो इतनी हैरान कुन थ्योरी है कि आप अगर उसको समझ लेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी जो सूरत हाल पैदा हो रही है कि फलस्तीनी जो है वहां पर वो बगावत कर देंगे और बड़े पैमाने पर उस बगावत के अंदर महमूद अब्बास के लिए हुकूमत कायम करना मुश्किल हो जाएगा। और उसके बाद इसराइल की जब इसराइल नस्ल कुशी करेगा, लोगों को वहां पर गजा के अंदर मारेगा, तो फलस्तीनियों ने हर तरफ जो बगावत करनी है उस पर बहुत बड़े लेवल पर पूरी दुनिया के अंदर मगरिब और अमेरिका नवाज जो अशराफिया होती है उनमें शदीद मामला खराब हो जाएंगे। मुजाहरे पूरी दुनिया में बढ़ जाएंगे, हिजबुल्ला एंट्री लेगी, उर्दन से जो अरबों का हजूम होगा वो सरहद पर आकर घिराव करेगा, अमेरिका ईरान के खिलाफ जो हमला है वो शुरू कर देगा। उसने कहा जब ये तनाज़ा शुरू होगा तो ईरान इसराइल के खिलाफ जवाबी हमला कर देगा, गुलान की पहाड़ियों पर लड़ाई शुरू हो जाएगी, पूरी इस्लामी दुनिया तेजी से मुतहरिक होना शुरू हो जाएगी और सारे लोग अरब ममालिक समेत जितने मामलात हैं उनको मजबूर किया जाएगा। उसके बाद फिर पाकिस्तान को मजबूर किया जाएगा, तुर्की को, इंडोनेशिया और इवन के अफगान तालिबान के ऊपर इस वक्त शदीद प्रेशर बढ़ रहा है कि वो कह रहे हैं कि जी फौज को भेजे, आप लोग अमेरिका के साथ लड़ते रहे। तो फिर इवन के अफगान तालिबान के एक रहनुमा का ऐलान आया है कि अरब ममालिक दरवाजे खोल दें तो हम लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि फिर खुरासान के स्याह झंडों वाले जो मामला था वो उनके ऊपर अगर फिट बैठ रहे हैं तो लोग उनको कह रहे हैं कि तुम लड़ने के लिए जाओ। अब ये सारी की सारी जो सूरत हाल पेश आ रही है
उसके खिलाफ इसराइल के खिलाफ आलम इस्लाम का एक बहुत बड़ा मार्का